नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली का चुनाव निपट गया, फैसला कल आ जाएगा। किसकी सरकार बनेगी कल ही पता चलेगा। इस बीच में जो CAA और NRC को लेकर के जो विरोध हो रहा था शाहीन बाग, वो धरना कब खत्म होगा इसको भी लेकर के अटकलें हैं कि कभी भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस उसे खत्म करा सकती है। लेकिन जैसे ही CAA NRC का मसला थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ दिखा, विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। वो है SC ST के आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के, और उसको लेके केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस और यहाँ तक कि NDA के कुछ घटक दल भी हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है जैसे कि SC ST को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए इससे बड़ा हथियार नहीं हो सकता। पूरा मसला क्या है, इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल है क्या कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के सामने एक मसला गया था। मसला था PWD के इंजीनियर्स का, और उसमें ये हुआ था कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के वहाँ के इंजीनियर्स गए थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के पास। जब बहस हुई तो उसमें ये हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया बहस के बाद कि ये प्रदेश सरकार जो है ये डेटा जुटाए कि जिस वर्ग की बात हो रही है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व उस लेवल पर है कि नहीं है, डेटा जुटाए, और एक तरह से निर्देशित कर दिया कि आप जो है ये काम करें। इस मसले को लेकर के PWD के इंजीनियर्स चले आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मसले की सुनवाई की और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, यानी कि नौकरी में आरक्षण SC ST के लिए और प्रमोशन में आरक्षण, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4) और 16(4)A के तहत दिया गया। उसमें राज्य सरकार को ये विवेकाधिकार दिया गया है कि पहले वो देखे कि जिस वर्ग को वो आरक्षण देना चाहती है उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। तो ये राज्य सरकार को देखना है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। इसमें जो है अदालती हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और अदालत जो है प्रदेश सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, इसके बाद से जो है जो दलित वोट के विपक्ष जो है उस पर अब उसको अपने पाले में खींचने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं NDA की। NDA में जो लोक जनशक्ति पार्टी है, ये यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी LJP, उसके अब अध्यक्ष हो गए हैं उनके बेटे चिराग पासवान। उनका कहना ये है कि इस मसले को जो है केंद्र सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो कानून में संशोधन भी करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई घटक दल हैं जो ये बात उठा रहे हैं, बट सबसे प्रखरता से ये इस सब्जेक्ट को उठा रही है कांग्रेस। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने नेता मुकुल वासनिक और उदित राज को आगे किया। उदित राज वैसे भी दलितों को लेकर के बहुत आक्रामक रहते हैं। अभी जब ट्रस्ट का गठन हुआ था तब भी उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्यों सभी के सभी ब्राह्मणों से सीट भर दी गई, जबकि उसमें एक दलित चेहरा है। इसके बावजूद उन्हें लगा कि दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वो हायर जुडिशियरी में भी आरक्षण के पक्षधर रहे हैं और अपनी बात उठाते रहे हैं। लिहाजा अब ये जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मसला है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस मसले पे तो केंद्र सरकार बुरी तरह से घिर सकती है। ये संयोग की बात है कि इधर एक तरफ तैयारी चल रही थी घिरने की और दूसरी तरफ आज ही जो है फैसला आया। आपको याद होगा कि SC ST एक्ट में 2018 में जो 20 मार्च को फैसला आया था, उसको लेकर के 1 अप्रैल 2018 को जो देश भर में आंदोलन हुआ था, उसको लेकर के मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उसे जो है SC ST एक्ट में संशोधन करना पड़ा था। उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। तो अब केंद्र सरकार और मोदी सरकार की मजबूरी ये है कि अभी तो एक मसले से निपटे हैं किसी तरीके से। माना यह गया कि जैसे ही मोदी सरकार ने ये तब्दीली की थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, उसी दौरान 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ पे जो है इसको लेकर के सवर्ण नाराज हो गए थे। उनका कहना ये था कि SC ST एक्ट में कौन नहीं जानता है कि उसके तहत जो मामले दर्ज होते हैं उसमें सवर्णों को प्रताड़ित किया जाता है। फिर केंद्र सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, लिहाजा सवर्ण नाराज हो गए और मध्य प्रदेश की सत्ता BJP के हाथों से निकल गई थी। अब जो ये SC ST के प्रमोशन में आरक्षण और आरक्षण का मसला है, मोदी सरकार को ऐसा लग रहा
रहा है कि यदि इसमें हाथ डालते हैं तो इस साल के लास्ट में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, सवर्ण नाराज हो सकता है। उसका कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी तो फिर सरकार क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट को फैसले को पलटने के लिए आगे आ रही है। यही गलती राजीव गांधी ने कभी की थी। किस मामले में? साहबानों को इसको लेकर के। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिया था। उसके बाद से वो जो है घिर गए थे, यानी कि कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम करने का उन पे आरोप लगा था, दकियानुसी सरकार का होने का आरोप लगा था। और अब वही फिर से एक बार समस्या मोदी सरकार के सामने है। अभी राहुल गांधी ने जो है ट्वीट किया है और ट्वीट करके मोदी सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कौन नहीं जानता। आपको याद है 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पे पुनर्विचार और बहस की बात बोल दी थी, जिसको लेके माना गया कि बिहार में जो सत्ता जाती रही, बीजेपी के हाथ नहीं आई थी। उस समय नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन के साथ थे, उसमें आरएसएस प्रमुख के बयान का भी हाथ था। और अब फिर से वही बात, वही भूत, वही जिन एक बार बाहर निकल आया है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार इससे कैसे निपटती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को फैसले को पलटने के लिए कुछ करती है, या ये कह कर के किनारा कर लेती है कि ये अदालती मसला है, अदालत से निपटा जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।